Hello, welcome student. We are back on our VGE class. Today we start our lesson मुल्ला नसरुद्दीन and the nail. अभी हम अपना नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं मुल्ला नसरुद्दीन एंड द नेल के बारे में। अब पहले हम इसको देखते हैं कि जो मुल्ला नसरुद्दीन जी कहा जाता है इन्हें, ये कौन थे। ये एक व्यक्ति रहे, मतलब एक कैरेक्टर एक है, एक कहानियों का कैरेक्टर है। एक ऐसा कैरेक्टर है कि जो हर बार अपनी प्रॉब्लम को अपने तरीके से सॉल्व करता है, और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उसका जो तरीका होता है वो अनोखा होता है, डिफरेंट वे, टोटल डिफरेंट वे। देन ये कहा जाता है कि ये मुल्ला नसरुद्दीन अबाउट 700 एंड मोर देन दैट बिफोर तब के हैं, और तभी से इनकी बातें चली आ रही है। कहानी किससे चले आ रहे हैं, इन्होंने ऐसा किया था, इन्होंने ऐसा किया था, इन्होंने ऐसा किया था। काफ़ी सारी चीज़ें इनकी रही है, बुक्स इनके बारे में काफ़ी लिखी गई है। और अप्रोक्सीमेटली यहाँ लिखा है कि देयर ओवर 300 स्टोरीज अबाउट हिम, लगभग 300 से ज़्यादा कहानियाँ इनके ऊपर है। और इन्हें ट्रिक्स्टर भी कहा जाता है। कारण क्या कि ये अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो ट्रिक लगाते हैं वो एक अनोखी होती है। विचार उनका बिल्कुल अलग अनोखे होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं। उसके बाद ये फोक है, और ये अफ्रीकन, अमेरिकन और काफ़ी जगह प्रसिद्ध रहे हैं ये। यहाँ लिखा है कि मुल्ला नसरुद्दीन इज ए वाइज मैन फ्रॉम पर्शियन फ्लोक, जस्ट लाइक अ बिरबल फ्रॉम एशियंट इंडिया। एक बिरबल की तरह ये बड़े चालाक, चतुर, अपना दिमाग के बारे में जाने जाते हैं। There are numerous stories about him where he used common sense and presence of mind to overcome difficult situation से निकलने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं, ये इस कहानी में और उनके बारे में बताया गया है, बोला गया है। मुल्ला नसरुद्दीन, आप स्टार्ट करते हैं कहानी, लेट्स कंटिन्यू। मुल्ला नसरुद्दीन वाज अ लोकल प्रीस्ट इन अ स्मॉल विलेज। एक स्मॉल विलेज में एक लोकल प्रीस्ट मतलब पूजा पाठ करने वाला पुजारी और फकीर जो भी कहें वो थे। हु लिव्ड एक्सट्रीम पोवर्टी, वो बहुत गरीबी में अपना जीवन जी रहे थे। No one knew whether he was a madman or a sage because his way were unconventional. कोई भी उनके बारे में कोई अपनी एक राय या बात नहीं बता सकते थे कि आखिर मुल्ला नसरुद्दीन आखिर ये है कौन, ये चीज़ क्या है। What kind of a person of मुल्ला नसरुद्दीन? This character was very mystery character. A person who solved his problem in very different way, बहुत अलग अलग तरीके से वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। कोई उनको उनके बारे में कोई ठीक से कोई राय नहीं बता सकता था कि आखिर ये क्या है, कौन है, कैसे हैं। फिर his mind was so engaged in spiritual pursuits that he never took time to think about the material comfort. मतलब एक ये भी इनके लिए बोला जाता है कि उन्हें कहीं कोई चाव शौक नहीं रहा है किसी बात के लिए। वो अपने कंफर्ट के ऊपर बहुत कम ध्यान उस हिसाब से रहते थे कि अच्छा। दूसरी बात ये कि स्पिरिचुअल परस्यूट, मतलब वो एक अलग, ऐसा उनके लिए बोला जाता है कि वो अपनी एक अलग ही दुनिया में रहते थे, उनकी एक अलग ही दुनिया रही। जैसे संत महात्मा और ये सब रहते हैं, नहीं पृष्ठ जो लोग रहते हैं ना, बिल्कुल विचार करना, मनन करना, इनके बोलने के जो जवाब जो सीधे सीधे नहीं देते थे, उनके जवाब भी बड़े उलझन भरे रहते थे, उलझनों से भरे हुए रहते थे। आसानी से वो बात किसी के समझ में नहीं आती थी। The debt accumulated and his credit quickly vanished until eventually he had no alternative but
to sell his ancestral home. अभी क्या हुआ कि उनके पास जीवन जीने के लिए काफ़ी कुछ बचा नहीं था, कुछ साधन नहीं था। जीवन को तो जीना है, लेना है, खाना है, पीना है, तो वो धीरे धीरे उनके ऊपर कर्जा होता गया। धन की कोई आय की कोई इतनी अच्छी उनकी व्यवस्था नहीं रही, तो वो कर्जे में होते चले गए। और इसी प्रकार उनका जो पैतृक घर, जो पुराने अगर होता है ना, पुराना जो घर होता है, पूर्वजों का घर जो होता है, वो भी वही आखिरी साधन रहा उनके पास। अब कुछ बचा नहीं, लगभग वो भी कर्जे की जाने की कगार पर रहा। नसरुद्दीन नेबर्स वाज क्रुक्ड मैन। अब उन्हीं के पड़ोस में उनका जो पड़ोसी था वो क्रुक्ड मैन था, मतलब धूल, चालाक, चतुर। With a large bushy mustache, and he knew all about the main financial difficulty. अब वो चूंकि पड़ोस में रहता था तो उन्हें मालूम था कि यार ये इन्हें नसरुद्दीन को फाइनेंशियल प्रॉब्लम जा रही है, इन्हें पास पैसा नहीं है, तो मैं इनके साथ कुछ धोखा कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को ज़रूरत है और उससे हमें मालूम हो जाए कि इसे इस पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत है, तो वो तो हमारी बात सुनेगा, समझेगा। उसकी पड़ोसी की ऐसी बड़ी बड़ी ऐसी मूछें नहीं, तो फिर क्या होता है, he thought he could take advantage of situation. उसने एक दिमाग लगाया कि यार क्या हम इस आदमी से कुछ सिचुएशन का फायदा उठाया जा सकता है। I want to help you, good neighbor. I will buy the house from you, even though I don't really have any interest in it. He told Nasruddin that he want to help him. He is saying a totally false line. लेकिन दिखावे के लिए बोला कि मैं को ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प के लिए तुम्हारा घर खरीद सकता हूँ, जिससे तुम्हें कुछ आर्थिक मदद हो जाए। तो नेक्स्ट क्या होता है, वी विल सी। आप लोग उसको और आगे कंटिन्यू पढ़िए, यू विल सी कि वो किस प्रकार घर खरीदता है, नहीं खरीदता है, नसरुद्दीन क्या बोलते हैं, वो हम उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। टिल गुड लक, गुड बाय। और आई होप आपको चीज़ कहानी अच्छी लग रही होगी, आप उसको लाइक जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।